Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the 7th chapter of class 5th. This chapter name is water and its properties. Water और उसकी क्या क्या properties होती है. जैसे water हमने पढ़ा बहुत ही precious thing है हमारे लिए, precious substance है. तो water में बहुत सारी properties होती हैं. वो properties क्या क्या होती हैं? Let's learn about it. This is the tune up activity. Write F for float and S for sink in the boxes. ये कुछ चीजें दी गई हैं, हमें बताना है कि ये पानी में या तो फ्लोट करेंगी, तैरेंगी या डूब जाएंगी. तो हमें बताना है कि क्या क्या करेंगी. आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी कर सकते हैं. आप एक बाउल में या एक बड़े से बाउल में आपको पानी लेना है और उसमें आपको ये चीजें डालनी है. अगर फ्लोट करेगी तो आपको एफ लिखना है और एस डूब जाएगी, सिंक करेगी तो आपको सिंक लिखना है. कॉइन सिंक डूब जाता है, पेपर बोट फ्लोट करती है, वुड का भी फ्लोट करता है, फेदर भी फ्लोट करता है, पेंसिल भी फ्लोट करती है, लाइट वेट होती है, स्ट्रिंग भी फ्लोट करेगा, प्लास्टिक कैप भी फ्लोट करेगी, स्टोन सिंक डूब जाएगा, लेदर बॉल भी डूब जाएगी इससे. Now let's start the chapter. Water has no fixed shape. Water की कोई fixed shape नहीं है. It has no smell, color or taste. इसमें कोई color, taste और smell भी नहीं है. Water exists in a liquid form. Water exist करता है liquid form में. Let us study some of the properties of water. आइए पढ़ते हैं water की कुछ properties के बारे में. वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है. मतलब देखते हैं सॉल्वेंट क्या होता है. वाटर डिसॉल्व अ नंबर ऑफ थिंग्स. वाटर अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर लेता है. डिपेंडिंग ऑन वेदर अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर और नॉट, इट कैन बी कॉल्ड अ सॉल्युबल सब्सटेंस और अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस. इस चीज पर डिपेंड करना कि वाटर उसमें डिसॉल्व हो रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको, अगर डिसॉल्व हो जाता है तो सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, डिसॉल्व नहीं होता है तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं. A substance which dissolve in a liquid is called soluble substance. जो substance water में dissolve हो जाता है उसको हम soluble substance बोलते हैं. For example, sugar और salt. पानी में अगर हम sugar को मिलाएंगे वो पूरा mix हो जाएगा, वो soluble है. Salt मिलाएंगे उसके साथ भी ऐसा ही होगा. The substance which cannot dissolve in water are called insoluble substance. जो substance water में dissolve नहीं होती है उनको insoluble substance बोलते हैं. For example, sand. जैसे sand पानी में dissolve नहीं होती है. Miscible liquid and immiscible liquid. Liquids can be classified into two categories. Liquid दो कैटेगरी में डिवाइड है, miscible and immiscible. Miscible होते हैं liquid that dissolve in water are called miscible liquids. For example, alcohol. Liquid जो वाटर में डिसॉल्व जाते हैं जैसे अल्कोहल, वो miscible होते हैं. Immiscible liquid that do not dissolve in water are called immiscible. जैसे ऑयल, ऑयल पानी में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व नहीं होता है. Solubility, the ability of substance to be dissolved in a liquid is called its solubility. जो ability होती है किसी substance की पानी में, वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व होने की, इसको solubility बोलते हैं. What is made of tiny particles called molecules. वाटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिसको molecules बोलते हैं. We cannot see these molecules with our naked eyes because these are very tiny. हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं. You will surprised to know that a glass of water may contain millions of tiny molecules held together. आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि एक ग्लास पानी के ग्लास में बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ टेनी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे. ऑल्सो बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल स्पेस, और क्योंकि और इसमें मॉलिक्यूल्स में बहुत ही थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा. लाइकवाइज अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वेरी टेनी सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर. जैसे अगर हम पिंच ऑफ सॉल्ट देखें, अगर हम सॉल्ट को उठाएंगे तो उसमें छोटे छोटे क्या होंगे, छोटे छोटे सॉल्ट मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक साथ आपस में ग्रुप में होंगे. When salt is put in water, जब सॉल्ट को पानी में डाल दिया जाता है, the salt molecules separate and spread uniformly throughout the space between the water molecules. तो सॉल्ट को पानी में डाला जाता है, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और पूरे पानी में जितना पानी होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स में पूरे थ्रू आउट पूरे स्पेस को कवर कर लेते हैं, मतलब उसमें फैल जाते हैं. एक्टिविटी, लुक एट द सॉलिड बिलो एंड प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ दीज विल डिसॉल्व इन वाटर बाय राइटिंग देम इनटू करेक्ट कॉलम. यहाँ कुछ आइटम्स दिए हैं, कुछ सब्सटेंस दिए हैं, हमको बता रहे हैं कि पानी में कौन से डिसॉल्व है और कौन से डिसॉल्व नहीं होते हैं. शुगर डिसॉल्व हो जाता है, विल डिसॉल्व. ऑयल डिसॉल्व नहीं होता है. सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है. सैंड डिसॉल्व नहीं होता पानी में. कॉफी डिसॉल्व होती है. करी पाउडर
फ्लोर, आटा डिसॉल्व नहीं होता है, मिल्क डिसॉल्व हो जाता है, पेंसिल शेविंग डिसॉल्व नहीं होती है, चॉक पाउडर भी डिसॉल्व नहीं होता है। नाउ solution, the liquid that we get after dissolving a substance in it is called solution. This liquid में the liquid that we get, जो हमें मिलता है substance को मिलाने के बाद, dissolve करने के बाद, वो solution कहलाता है। जैसे ORS का घोल जो होता है। solute, the substance that dissolve in liquid, जिस substance को हम liquid में dissolve करते हैं वो solute कहलाता है। जैसे salt या sugar, जिसको हम dissolve कर रहे हैं, जिसको डाल रहे हैं, वो solute कहलाएगा। solvent, the liquid in which substance dissolve is called solvent. जिस लिक्विड में हम जिस भी लिक्विड में हम सब्सटेंस को डालते हैं, जैसे पानी में डाल रहे हैं तो पानी सॉल्वेंट होगा। डेंसिटी क्या होता है? व्हाई डज ऑयल नॉट गेट मिक्स्ड विद वाटर? क्यों ऑयल जो होता है वो मिक्स नहीं होता पानी के साथ? द रीजन फॉर दिस इज दैट ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि ऑयल क्या है, तेल क्या है, कम डेंस है पानी से। इन अदर वर्ड, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। जो डेंसिटी होती है वो पानी से बहुत कम होती है ऑयल की। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ मेटल pegged into a unit of volume. डेंसिटी कैसे बताई जाती है, कैसे मेजर की जाती है एक सब्सटेंस की, कि वो कितना द अमाउंट ऑफ मैटर, कितना अमाउंट ऑफ मैटर का पैक होता है एक यूनिट वॉल्यूम में। अ सब्सटेंस व्हिच हैज मोर मैटर पर यूनिट वॉल्यूम विल हैव मोर डेंसिटी एंड हेंस विल वेट मोर देन अ सब्सटेंस व्हिच हैज लेस मैटर फॉर द सेम वॉल्यूम। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या है कि वो कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है स्पेस, और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मैटर, डेंसिटी अमाउंट है मैटर की जो प्रेजेंट होता है उस डेफिनेट वॉल्यूम में ऑब्जेक्ट की। व्हाट फ्लोट व्हाट सिंक, क्या फ्लोट होगा क्या सिंक होगा, क्या डूबेगा और क्या तैरेगा। सम सब्सटेंस फ्लोट ऑन वाटर वेयर सम अदर डू नॉट, कुछ सब्सटेंस पानी में तैरते हैं और कुछ नहीं। टू अंडरस्टैंड इट मोर लेट अस सी दिस एक्सपेरिमेंट डन बाय रश्मि। इसको और जानने के लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो रश्मि ने किया। इन द इवनिंग रश्मि वेंट फॉर अ बाथ। इवनिंग में रश्मि बाथ के लिए गई। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, रश्मि यू हैव ड्रॉप्ड दिस सोप इन द वाटर अगेन। वो बाहर निकल के जब उसकी मम्मी ने कहा कि रश्मि तुमने ये सोप को, साबुन को फिर से पानी में डाल दिया है। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस, इसको बाहर निकालो और सोप केस में रखो। रश्मि वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस fell out in her hand. रश्मि बहुत जल्दी में थी तो सोप केस था उसके हाथ से गिर गया। इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर, वो पानी पर तैरने लगा। रश्मि जनरली पुट द सोप इन द सोप केस, रश्मि ने वो सोप को सोप केस में रखा। शी सॉ दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट। अब उसने क्या देखा कि अब भी वो फ्लोट कर रहा है सोप के साथ भी। डोंट यू फील अमेज्ड दैट सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर सिंक? क्या ये अमेजिंग बात नहीं है कि कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं? आस्क योर टीचर व्हाई दिस हैपन। टीचर से पूछे ऐसा क्यों होता है। मेजरिंग लिक्विड, ऑल लिक्विड्स लाइक वाटर, ऑयल, मिल्क etc आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर etc। जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, ये मेजर्ड की जाती हैं बाय वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर। इनको लीटर मिलीलीटर में मेजर किया जाता है। वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। वॉल्यूम रेफर करता है अमाउंट ऑफ स्पेस को जो ऑक्यूपाइड किया जाता है किसी सॉलिड, लिक्विड और गैस के द्वारा। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। लिक्विड आर मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर्स। लिक्विड मेजर किए जाते हैं किससे? मेजरिंग सिलेंडर से। A measuring cylinder is a glass container with marking indicate volume in liters and milliliter on it. मेजरिंग सिलेंडर क्या होते हैं? ग्लास कंटेनर होते हैं जिस पर मार्क होता है उनका इंडिकेट वॉल्यूम, जैसे लीटर या मिलीलीटर में। अ लीटर इज अ कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड सब्सटेंस। एक लीटर क्या है? कॉमनली यूज्ड यूनिट है जो मेजर किया जाता, जिससे मेजर किया जाता है लिक्विड सब्सटेंस को। वी बाय लिक्विड लाइक मिल्क, ऑयल एंड पेट्रोल इन लीटर। हम लिक्विड चीजें खरीदते हैं जैसे मिल्क, ऑयल या पेट्रोल है, उनको लीटर में खरीदते हैं। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल। वाटर हैज नो फिक्स्ड शेप। Water is dissolved in number of things. Liquid that do not dissolve in water are called invisible liquids. Word meaning
पिंच मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत थोड़ा अमाउंट. डेंसिटी अ मेजरमेंट दैट compares the amount of metal an object has to its volume. Now it's time for exercise. Take right the correct option. Oil is a insoluble substance. Which one of the following is insoluble in water? Sugar soluble है, salt भी said insoluble है. The ability of a substance to dissolve in a liquid is called its solubility. Now the next is fill in the blanks. The substance that dissolve in a liquid is called soluble. Soluble substance. Liquid that do not dissolve in water are called insoluble. Liquid. Water is made up of tiny particles called molecules. The liquid like water, oil, milk, etc. are measured by volume in terms of liter and milliliter. We buy liquid in liter. Now answer the following question. What is soluble? Solute. Give two example. Next भी वहीं पर ही होगा. So what is solvent? Give two examples. Solute और solvent देखना है हमें, इनके दो एग्जाम्पल देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, दो एग्जाम्पल्स भी हैं, सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्वेंट का सेकंड क्वेश्चन का है, ये फर्स्ट का है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आप सेकंड का है लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. लिक्विड की वेरियस प्रॉपर्टीज हमें बतानी है. लिक्विड दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर कॉल्ड द. यहां पर टू प्रॉपर्टीज देखते हैं लिक्विड की. तो आंसर आप यहां से यहां तक कंप्लीट लिखेंगे. जो वाटर लिक्विड, जो लिक्विड में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो नहीं होते उनको क्या बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूनिट टू मेक लिक्विड्स. मोस्ट कॉमन यूनिट क्या है लिक्विड को मेजर करने की. नेम अ फ्यू लिक्विड दैट कैन बी मेजर यूजिंग दैट यूनिट. तो क्या है, एक तो हम लीटर और मिलीलीटर, और क्या क्या हम इनको इसमें मेजर कर सकते हैं. वाटर, मिल्क, पेट्रोल, मेडिसिन, सिरप, etc. गिव 3 एग्जाम्पल्स इन ईच केस. तीन एग्जाम्पल्स देने हैं. थिंग्स दैट मिक्स इन वाटर, सॉल्ट, शुगर, कॉफी. थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, जो चीजें तैरती हैं, फ्लोट करती हैं. ऑयल हो गया, यहां हम लिख सकते हैं वुड, पीस ऑफ वुड लिख सकते हैं, वो फ्लोट करती है. और हम लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें फ्लोट करती हैं, उसमें मिक्स नहीं होती. सेम. काम टू द नेक्स्ट. बूस्ट योर स्किल्स. ब्रेन ट्विस्टर. How do ship and boat sails on the water in spite of being so heavy? बहुत हैवी होने के बाद भी शिप और बोट वाटर में कैसे तैरते हैं, क्योंकि उनकी शेप इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि उसको उसके द्वारा जो हटाया गया वाटर का जो स्पेस होता है वो उनसे काम होता है. लाइफ स्किल एंड वैल्यूज. वाटर बॉडीज आर होम फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. वाटर बॉडीज होम है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का. वी शुड अवॉइड गेटिंग वाटर पोल्यूट. हमें अवॉइड करना चाहिए वाटर को पोल्यूट होने से. एक्टिविटी जोन. चेक द solubility of the following substance in water and mustard oil separately at home. आपको solubility चेक करनी है वाटर में और मस्टर्ड ऑयल में सेपरेटली. उनके होम में शुगर, सेंट, वेजिटेबल ऑयल, लिक्विड सोप एंड मिल्क. डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड. और इसके रिजल्ट को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.